घर से शाम को निकल रहा था गेहूँ पिसवाने के लिए, जा रहे थे, रास्ता पूरा जाम करके लोग खड़ा था। हम साइड से निकल गए ना, तो इसलिए मतलब गाड़ी ने रोक के बोला कि साला रुक, मतलब साला बोला ना तो रुके हम आगे। बस आकर कुछ बोला नहीं, सीधा मारने लगा मेरे को। तुषार चमार कह के मारा गया और कहा गया कि अच्छा पहनते हो, अच्छा मोटरसाइकिल चलते हो, ये करने का तुम्हें हक नहीं है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सम्मान दिया है, अधिकार दिया है संविधान में सबको बराबरी का। ये कौन होते हैं ये लोग जो हमें रोक सकें? मेरे ऐसा कोई आएगा या कोई सांसद एमएलए आएगा तभी कार्रवाई होगा। क्या गरीब का कोई जान का इज्जत नहीं है? डूब मरो नीतीश कुमार और डूब मरो ऐसी सरकार जो बहुजनों का रक्षा नहीं कर सकता है। बहुत दिन से बर्दाश्त करते करते हम लोग एकदम हो गया है। हम लोग के जहाँ पाता है तो हमें मार के जाते थे लड़का बच्चा को। हमने कुछ भले से इज्जत नहीं लोग को रखने देता है। कुछ बारात आएगा तो बारात लोग घेर देता है उधर। अरे बाइकआउट करो ऐसा नेता को, बाइकआउट कीजिए जो आपका वोट लेकर के दिल्ली में सत्ता की मलाई ले रहा है। ऐसे नेता को काला झंडा दिखाओ जब वो दिखे जो आपका वोट लेकर के अपनी सत्ता को बनाए रखने का काम कर रहा है। 21वीं सदी में हम कैसा समाज का निर्माण कर रहे हैं? आज सवाल बहुत बड़ा है कि क्या हम एक ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां पे नफरत की राजनीति बोई जा रही है? क्या हम एक ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां पे एक वर्ग को सदियों से कुचला जा रहा है? क्या हम एक ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां पे एक बड़े तबके को दबाया जा रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है? ये बयान जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में आज़ाद भारत में एक ऐसा भी दृश्य है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में चांदपुरा गांव में मैं मौजूद हूं। भाइयों के कहने पे मुझे आज यहां आना पड़ा और आने के बाद मैं बताऊं, जब पूरे मामले को मैं समझा तो मैं बता दूं कि ये समाज का एक ऐसा आईना है जो पूरे समाज पर दाग देते नजर आ रहा है। पूरे समाज के लिए ये धब्बा नजर आ रहा है। बात है जात पात की, बात है ऊंच नीच की, बात है छुआछूत की। 21वीं सदी में वन नेशन वन इलेक्शन का बात तो सरकार करती है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाज में एक ऐसी भावनाओं को जोड़ दे रहे हैं जिससे नफरत की भावना जिसकी नाम है। देखिए इस भाई को किस तरह से कुछ उपद्रवीकारी सोच के बच्चों के द्वारा इसे मारा गया, बड़े बड़े लोग के द्वारा मारा गया। देख सकते हैं, पीठ दिखाइए, बेल्ट से मारकर फोड़ दिया गया, कान पे मारा गया। वो शर्ट कहाँ है? देखिए, लहूलुहान कर दिया गया है, लहूलुहान कर दिया गया है। क्या नाम हुआ बाबू? शांतनु कुमार। शांतनु, ये कब की घटना है? 18 तारीख को। 18 तारीख को ऐसा क्या हुआ था? एक एक बात बताओ, पहले डरना नहीं है। आए हैं न्याय दिलाकर जाएंगे। अगर कोई प्रशासन अगर नहीं न्याय कर रहा है तो हम न्याय दिलाएंगे, तुमसे वादा करते हैं। बताओ सारी बातें कि कैसे कैसे क्या हुआ और क्यों मारा लोग, कैसे झड़प स्टार्ट हुआ, सारी चीजें बताओ कैमरा के सामने। घर से शाम को निकल रहा था गेहूँ पिसवाने के लिए, जा रहे थे, रास्ता पूरा जाम करके लोग खड़ा था। हम साइड से निकल गए ना, तो इसलिए मतलब गाड़ी ने रोक के बोला कि साला रुक, मतलब तो साला बोला ना तो रुके हम आगे। बस आकर कुछ बोला नहीं, सीधा मारने लगा मेरे को। कुछ बोलने ही नहीं, टाइम ही नहीं दे बोलने का। पूरा सब कोई मतलब पूरा जन मिल के ऊपर से मारने लगा माथा। कुछ उन लोग से बात हुआ था पहले? कुछ क्या? बात ही नहीं हुआ, कुछ नहीं, डायरेक्ट मारने लगा जी। वैसे मारने के बाद उतार के लाया, गाड़ी उड़ी रख लिया वो लोग। हाँ। और उतार के लाया, बोल रहा है इनार में ढुका देंगे, गाड़ी उड़ी देना। और मम्मी दीदी लोग गए ना बचाने, तो मेरे को लेके आने के लिए, तो वो लोग को भी मारने लगा, गाली। दीदी को भी मारा, मम्मी को भी मारा। दीदी कहाँ है? मैं देखिए, वो समय नहीं है, ये 21वीं सदी है। किसी के जुबान पे आप लगाम नहीं लगा सकते, चाहे सरकार हो या शासन या प्रशासन हो या फिर वो लोग हो जो अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे हैं। कोई किसी को नहीं रोक सकता है। मैं आज क्यों आप पे क्यों हाथ छोड़ा? कौन छोड़ा हाथ? हम गए थे भाई को बचाने तो हमको मारने लगा सब मारने लगा। जी, नाम हमको नहीं पता है। आप देख सकते हैं कि इसलिए मारा जा रहा है इन्हें क्योंकि ये छोटे तबके से हैं, इसलिए मार जा रहा है। देखिए, मैं खुलकर बोलता हूं, क्या ऐसा सोच इस बिहार को कभी आगे पहुंचाएगा? सवाल ये है कि जो जात पे राजनीति करते हैं लोग, क्या इस तरह की नफरत की राजनीति आप इस समाज में बोल रहे हैं? और इस तरह का व्यवस्था बन रहा है, इस तरह की वर्ण प्रणाली बनेगी, ऐसे बिहार बढ़ेगा? सवाल सीधा है उन दरोगा से, एसआई से, कि क्यों नहीं इनका आवेदन को स्वीकृति की गई, क्यों उस पर आज तक एफआईआर नहीं हो पाया?
18 तारीख का डेट है और ये आवेदन है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होता। आज तारीख कितना है? इसलिए कार्रवाई नहीं होता है क्योंकि ये कमजोर हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं इन पे होता है क्योंकि ये दबंग नहीं है और कुछ दबंगों के कारण आप इन पे कार्रवाई नहीं कीजिएगा। ये कैसी शासन व्यवस्था है, कैसा प्रशासन है हमारे साथ। देखिए मैं बताऊं कि इस मामले को मैं जब आ रहा था तो नेताजी भी आए हुए हैं। मैं बता दूं कि आदित्य कुमार पासवान जी हमेशा पिछले वर्ग की बात उठाते हैं, लेकिन आज इनसे भी सवाल होगा कि आवाज तो आप उठाते हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था, ये जो सोच है, ये कैसा सोच है जो आज 21वीं सदी में जहां पूरा विश्व प्रगति की राह पे चल रहा है, वहीं हमारा बिहार आज भी जो हमारे ये भाई हैं, ये अगर कुछ पहन कर अच्छे चले जाते हैं, बाइक पर घूमने लगते हैं, तो कुछ लोगों को आंख में चुभ जाता है और वो लोग इन पे लाठियां बरसाने लगती हैं और सरकार मौन रहती है। इस पे क्या कहना चाहिएगा और ये कहां से, इसका जड़ क्या है और इसको किस तरह समाप्त किया जा सकता है? मतलब इसमें कहने को अब रहा कहा। क्या नाम बेटा तुम्हारा? शांतनु कुमार। शांतनु, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य कुमार। तुम्हारा बेटा नाम क्या है? ईशु कुमारी। तो इन लोगों को सिर्फ इसलिए मारा पीटा गया कि ये दुसाध चमार कह के मारा गया और कहा गया कि अच्छा पहनते हो, अच्छा मोटरसाइकिल चलते हो, ये करने का तुम्हें हक नहीं है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सम्मान दिया है, अधिकार दिया है संविधान में सबको बराबरी का। ये कौन होते हैं ये लोग जो हमें रोक सकें? और जो रोकेगा उसे अब उसी के जबान में जवाब दिया जाएगा। मैं इन लोगों के सामने आज ये कहने आया हूं कि जब तक सहते रहोगे तब तक पीटते रहोगे, जब तक मार खाते रहोगे मारे जाते रहोगे। इसलिए अब अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। और आपके सामने मैंने अभी एसडीपीओ को फोन किया और 18 तारीख का आवेदन और आज 26 तारीख है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह प्रशासन सोई हुई है। नीतीश कुमार की प्रशासन जो है ये सिर्फ दिखावा कर रही है। और 24 घंटे के बाद मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मैंने कहा इन लोगों से कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर एसडीपीओ ने कार्रवाई नहीं की, एफआईआर दर्ज करके अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, तो इसी रोड पे, सड़क पे सब लोग अपना सीना खोल करके सो जाना। वहां पे चलाएगा गोली पुलिस, तो चलाने दो। अगर आज मरोगे तो कल तुम्हारा जो परिवार होगा, कल तुम्हारे जो पीछे वाली पीढ़ी होगी, वो जो कम से कम हक अधिकार से जी पाएगी। तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बलिदान दो। अगर नहीं चाहते हो कि तुम्हारी आज की पीढ़ी अगर सही से रहे, तो तुम लाठी खाना पड़ेगा। अगर लाठी नहीं खाओगे तो इस तरह से गांव देहात में मारे जाते रहोगे। इसलिए सड़क पे आके आंदोलन करो। और ये बेटी लोग को आंदोलन के लिए मैं यहाँ आया हूँ, न्याय के लिए आया हूँ। न्याय नहीं मिलेगा तो आदित्य डगमग नहीं होगा। इसलिए मैं इनको अभी भी जब आया हूँ तो बोला हूँ कि आप चिंता नहीं कीजिए, आपका भाई, आपका बेटा आ गया है, इसलिए न्याय मिलने से अभी कोई रोक नहीं सकता है। आप लोग बिहार के प्रबुद्ध पत्रकार हैं, हमेशा दिखने वाले लोग हैं बिहार में। ये दिखाइए बिहार की जनता को कि 18 तारीख को आवेदन दिया गया और आज 26 तारीख है और अभी तक पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी मैं आया हूं तो एसडीपीओ से बात किया हूं, आप सभी के सामने आपने सुना होगा, तब ये कार्रवाई होगी। क्या कोई आएगा, मेरे ऐसा कोई आएगा या कोई सांसद एमएलए आएगा तभी कार्रवाई होगा? क्या गरीब का कोई जान का इज्जत नहीं है? बताइए जरा। आज कितना दिन हो गया? आज 7 दिन 8 दिन हो रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डूब मरो नीतीश कुमार और डूब मरो ऐसी सरकार जो बहुजनों का रक्षा नहीं कर सकता है। आज जब बाबा साहब का ही अपमान हो रहा है तो क्या बेचारे गरीब दलित, क्या बेचारे हमारे पासवान रविदास, उनका अपमान कर दिया गया देश की संसद में। और उसी की गोद में नीतीश कुमार जो है वो बैठ करके सत्ता का मलाई ले रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं और आपके माध्यम से अगल बगल, मैं पहले भी आया था और रूपा को न्याय नहीं मिल रहा था तो हमने बुलंदी से उसकी लड़ाई लड़ी, तब जाके उसके परिवार को न्याय मिला। तो जागिए, जब तक मार खाना है अगर है तो इसी तरह से बैठ के खाली एक जगह होकर हल्ला करते रहिए, और नहीं तो सड़क पे आइए, तभी आपके आने वाली पीढ़ी को न्याय और हक मिलेगा। देखिए बहुत अच्छा इन्होंने बात कहा कि आपको अपनी लड़ाई लड़नी होगी। क्या बात करूं मैं इस सरकार से, क्या बात करूं मैं इस सरकार से? ये सरकार तो युवाओं को सुनती भी नहीं है। देखिए आज आप ही लोग में से कितने भाई ऐसे हैं जो पटना में गर्दनी बाग में लड़ रहे हैं, मार खा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब भी बात आती है इनकी तो कई ऐसे नेता हो जाते हैं। मैं बहुत आज बुरा लगेगा आप लोगों को कि लेकिन आप ही लोगों ने
चिराग जी को बनाया और उतना ऊपर बनाया कि आज 100% स्ट्राइक रेट से अगर किसी को कहा जाता कि 100% स्ट्राइक रेट से अगर कोई जीत रहा है तो चिराग पासवान। लेकिन जब आपकी हक की बात आती है तो वो दिल्ली में सोए रहते हैं। खुलकर बोलता हूँ, चिराग जी से मेरा बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन सवाल ये है कि जिनके वोट से जीतते हो कम से कम उनको तो हक दिला दो। मतलब किस तरह के समाज की हम लोग बना रहे हैं, सवाल ये है किस तरह का हम लोग समाज का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ नफरत की बीज बोकर एक समुदाय को, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनके हक को मार रहे हो आप लोग। और ये अपने पसीने से हमेशा कमाए हैं और अपने पसीने से हमेशा कमाते रहेंगे। आप लोग सोचिए, और मैं बोलता हूँ तमाम लोगों से कि खबर फर्स्ट आप लोगों के साथ है। कभी भी किसी तरह का बात हो सीधे खबर फर्स्ट को इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका भाई अगर किसी के साथ भी कुछ भी होगा, हम वैसे पत्रकार हैं जो खुलकर बात करते हैं, ना शासन से चाटते हैं ना सरकार की चाटते हैं, सीधी बात जनता के हक की करते हैं हम लोग। और मैं बता दूं कि 9608621069 मेरा नंबर है। आप कोई भी तरह का दिक्कत हो, इस तरह का कहीं पे भी परेशानी हो, आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम आपके हक को उठाएंगे, क्योंकि आपके हक को उठाने वाला कोई नेशनल मीडिया नहीं आएगा, बहुत दूर है गांव आपका। लेकिन आप लोगों में से किसी ने इन्फॉर्म किया तो हम लोग आए, और हम लोग आए हैं तो न्याय दिलाएंगे, न्याय दिला कर जाएंगे। याद रखिएगा इस बात को। आसमान समझ करके हम लोग को बहुत सता रहा है, लोग बहुत दिन से बर्दाश्त करते करते हम लोग एकदम हो गया है। हम लोग के जहाँ पाता है तो हमें मार के जाते थे लड़का बच्चा को। हमने कुछ भले से इज्जत नहीं लोग को रखने देता है। कुछ बारात आएगा तो बारात लोग घेर लेता है, उधर में बारातें लोग घेर लेता है लोग। हाँ, कोई बात हम लोग बोलेगा, एक आदमी बोलेगा 50 को छुकरा लोग चलेगा वहाँ से। देखिए आदित्य जी, एक सवाल है और बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि पासवान समझकर पीट दिया जाता है इस बिहार में लोगों को, ऐसा क्यों? अरे भाई, इतने बड़े बड़े नेता इस जाति से हुए हैं। रामविलास पासवान इसी बिरादरी से थे, चिराग पासवान इसी बिरादरी से, पशुपति पारस इसी बिरादरी से हैं, आदित्य कुमार पासवान भी इसी बिरादरी से। जब इतने बड़े बड़े नेताओं को इस बिरादरी ने बनाया, फिर भी ऐसा दिक्कत, फिर भी इस तरह की परेशानी क्यों? मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि कोई पासवान का नेता नहीं, आप बाबा चौहरमल के वंशज हैं, इसको याद रखिएगा। वीर सुनो नहीं बड़ी, बाबा चौहरमल के वंशज, याद रखो इस चीज को। और बिहार के पासवानों को मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज हैं, कोई पासवान का नेता नहीं, कोई नहीं। आप शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज को मानिए, ठीक है? और सोचिए कि अगर आप जिस तरह से बाबा चौहरमल ने सामंतवाद के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ा था और जीता था, उसी तरह से जातिवादियों के खिलाफ आप लोगों को लड़ाई लड़ करके अपना हक और अधिकार लेना है। देखिए बहुत, लेकिन बात तो फिर वही सवाल आ जाता है कि इतने बड़े बड़े नेता हुए, क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी? बायकॉट करो ऐसा नेता को, बायकॉट कीजिए जो आपका वोट लेकर के दिल्ली में सत्ता की मलाई ले रहा है। ऐसे नेता को काला झंडा दिखाओ जब वो दिखे, जो आपका वोट लेकर के अपनी सत्ता को बनाए रखने का काम कर रहा है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे बिहार का कोई भी दलित नेता हो। अगर वो दलित बहुजन के साथ नहीं है तो उसे नेता कहलाने का हक नहीं है। देखिए मैं बोलूंगा कि ऐसे खबर को जरूर उठाइए, ऐसे खबर को जरूर उठाइए। और मैं धन्यवाद दूंगा इन सभी लोगों को कि जो इन खबरों को उठाते हैं। मैं ये भाई जो मेरा सभी ये खबर को उठाना चाहते हैं, आप इन लोगों का आवाज बनिए, उठाइए खबर को, इतना ये कि दिल्ली तक समझे कि इस गांव में क्या तकलीफ है, इस गांव में किस तरह से लोगों को कुचला जा रहा है, उनके हकों को मारा जा रहा है, इस बात को समझिए। और ये मैं बात जितने भी लोगों को बोलूँगा, देखिए ये जाति की बात नहीं है, ये बात है समाज की, ये बात है बिहार की, ये बात है हमारे देश की। जब तक ये नहीं बढ़ेंगे ना, जब तक इनका विकास नहीं होगा, तब तक आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किसी सदी में हम देश को प्रगति की राह पर बुलेट ट्रेन की तरह चला सकते हैं। अब बस इतना ही समझिए, मैं तो इनको न्याय दिला दूंगा, एक घर को मैं न्याय दिला दूंगा, मैं इस भाई का को न्याय दिलाऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बार सिर्फ खबर फर्स्ट आप कब उठाइएगा आवाज? सवाल ये है कि आप कब उठाइएगा आवाज? आवाज उठाइए, साथ आइए। नमस्कार।